तो मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक रेस्टोरेंट के अंदर कई डेड बॉडीज पड़ी हैं। अब सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या, लोग कैसे मरे। जानने के लिए कहानी जाती है पास्ट में। यहाँ आती है मूवी की मेन कैरेक्टर नैन्सी। वो फील्ड्स में प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही होती है और रिजल्ट आता है पॉजिटिव। अब नैन्सी डर जाती है क्योंकि वो अनमैरिड थी और ये सब प्लान नहीं था। फिर नैन्सी टेंशन में अपने डैड के रेस्टोरेंट पहुंचती है जहां वो खुद मैनेजर है। रास्ते में उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो वो पैदल जाने लगती है। तभी उसे बॉबी मिलता है जो उसी के रेस्टोरेंट में काम करता है। बॉबी अपनी साइकिल पर नैन्सी को लिफ्ट देता है और दोनों होटल पहुंचते हैं। होटल पहुंचने पर नैन्सी का डैड बोलता है कि आज रात उसे ही होटल संभालना होगा क्योंकि उसे एक मीटिंग के लिए बाहर जाना है। नैन्सी मान जाती है। डैड कहता है कि मैंने जैक को रोक लिया है, वो हेल्प करेगा। लेकिन नैन्सी को जैक बिल्कुल पसंद नहीं था। वो रिक्वेस्ट करती है कि बॉबी को रोक लो, लेकिन डैड मना कर देता है। नैन्सी जैसे ही डैड के ऑफिस से बाहर निकलती है उसे उल्टी हो जाती है। तभी बाहर जैक भी आता है सिगरेट पीने। वो नैन्सी की हालत देखकर समझ जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। जैक पूछता है क्या तुम्हारे डैड को पता है। नैन्सी कोई जवाब नहीं देती। तभी डैड भी आ जाता है लेकिन वो नैन्सी की हालत पर ध्यान नहीं देता। डैड बस जैक को इंस्ट्रक्ट करता है कि कस्टमर्स का अच्छे से स्वागत करना और नैन्सी तुम्हें हेल्प करेगी। नैन्सी फाइनली पूछ लेती है कि मीटिंग कैसी है, इतनी अर्जेंट है क्या। डैड बोलता है कि तुम्हारी मॉम की डेथ के बाद मैं अकेलापन महसूस करता हूँ, इसलिए अब शादी करना चाहता हूँ और एक लड़की से मिलने जा रहा हूँ। ये सुनकर नैन्सी और ज्यादा सैड हो जाती है। अब होटल के अंदर सब नॉर्मल चल रहा होता है। तभी एक गैंग ऑफ बॉयज बाहर आ जाता है। वो लोग बाइक्स रेस कर रहे थे, नॉइस कर रहे थे, यहाँ तक कि एक रैबिट भी मार दिया। कस्टमर्स डिस्टर्ब होने लगे। नैन्सी गुस्से में बाहर जाती है और उन्हें धमकाती है कि चले जाओ वरना पुलिस बुलाऊंगी, लेकिन लड़के नहीं मानते। मास्क पहनकर अंदर आकर ऑर्डर्स देने लगते हैं। नैन्सी और गुस्से में पुलिस को कॉल करने का नाटक करती है। डरकर लड़के चले जाते हैं लेकिन जाते जाते वार्निंग देते हैं कि वापस आएंगे। स्टाफ और कस्टमर्स नैन्सी पर हंसने लगते हैं। नैन्सी गुस्से में सबको बुलाकर बोलती है मैं मैनेजर हूँ, मेरी रेस्पेक्ट करो। जैक पलटकर बोल देता है कि ये सब तुम्हारे डैड का है, तुम्हारा कोई क्रेडिट नहीं है। वो कहता है कि हम तुमसे ज्यादा केपेबल हैं। नैन्सी भड़क जाती है और जैक को जॉब से निकाल देती है। जैक गुस्से में एप्रन उतारकर चला जाता है। नैन्सी इमोशनल होकर वॉशरूम जाती है, फेस वॉश करती है। तभी बाहर बॉबी मिलता है। वो कहता है कि मैं रात भर रुक जाता हूँ, अकेली मत रहो। नैन्सी सोचती है बॉबी उस पर तरस खा रहा है तो वो साफ बोल देती है तुम मेरे टाइप के नहीं हो, इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं। बॉबी हर्ट होकर चला जाता है। अब रात को स्टाफ भी घर चला जाता है और नैन्सी अकेली रह जाती है। वो काम करते करते डैड को कॉल करती है और बताती है कि जैक को निकाल दिया। डैड टेंशन में कहता है कि अकेले रहना सेफ नहीं है, अलर्ट रहना। नैन्सी डरती नहीं और म्यूजिक बजाकर एंजॉय करती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वही गैंग ऑफ बॉयज बाहर आ जाता है। नैन्सी स्पीकर पर अनाउंस करती है भाग जाओ वरना पुलिस बुलाऊंगी। तभी उसे पता चलता है कि सारे डोर्स और विंडोज खुले हैं। जल्दी से सब बंद करके पुलिस को कॉल करती है। पुलिस कहती है कि एक ऑफिसर भेज रहे हैं। नॉकिंग की आवाजें शुरू हो जाती हैं। नैन्सी काउंटर के नीचे छिप जाती है। अचानक नॉकिंग रुकती है, फिर दोबारा होती है। इस बार पुलिस ऑफिसर होता है। वो अंदर आता है, पूरी जगह चेक करता है लेकिन कुछ सस्पिशियस नहीं मिलता। रिपोर्ट में लिखता है कि ये शायद लड़की की हेलुसिनेशन है। वो नैन्सी से कॉफी मांगता है और अजीब नजरों से उसे देखने लगता है। फिर वो पुलिस ऑफिसर नैन्सी के पास आता है और कहता है मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, उस गैंग के क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं, तुम्हें कंप्लेंट करनी चाहिए। अब वो नैन्सी को ऑलमोस्ट घसीटते हुए ले जाने लगता है लेकिन अचानक पीछे से वही गैंग आ जाता है और उस ऑफिसर पर अटैक कर देता है। थोड़ी देर में वो लोग उसे मार भी डालते हैं। नैन्सी ये सब देखकर डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए होटल के गराज में छिप जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि हेल्प के लिए किसको कॉल करे। तभी उसकी किस्मत जाग जाती है और बॉबी वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखकर नैन्सी को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो बॉबी को जल्दी से होटल के अंदर ले आती है। लेकिन फिर वही गैंग अंदर घुस जाता है। नैन्सी ने मीनवाइल अपनी फ्रेंड को भी मैसेज कर दिया था कि या तो किसी को बुला ले या खुद आ जाए। इससे पहले कुछ हो पाता, गैंग दोनों को पकड़ लेता है। नैन्सी की कार की सामने पड़ी होती है पर उसके बंधे हाथों की वजह से वो उठा नहीं पाती। अब एक लड़का नैन्सी का मुंह और हाथ टेप से बांधकर उसे कमरे में बंद कर देता है। अंदर जाकर नैन्सी किसी तरह हाथ खोल लेती है। बहुत डरते डरते वो अपनी जान बचाने के लिए एक नाइफ उठाती है और उस लड़के की पीठ पर वार कर देती है। लड़का वहीं मर जाता है। मास्क हटाते ही नैन्सी शॉक हो जाती है। वो कोई और नहीं, उसका खुद का एम्प्लॉई पीटी होता है। थोड़ी देर में बॉबी भी वहाँ आता है। उसके हाथ खुले हुए थे। नैन्सी को समझ आता है कि बॉबी भी इन्हीं लोगों में शामिल है, यानी ये असली गैंग नहीं बल्कि उसके होटल के एम्प्लॉइज थे जो उससे बदला लेने आए थे। बॉबी भी प्लान का हिस्सा बन गया क्योंकि नैन्सी ने दिन में उसे इंसल्ट कर दिया था। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जैक जॉब से निकाले जाने के बाद बहुत गुस्से में था। उसने सब कोलीग्स को घर छोड़कर पीट को लेकर उसी आफ्टरनून वाले गैंग के पास गया। वहाँ उसने एक लड़के को नाइफ मार दिया जिससे वो डर गए। फिर जैक ने उन्हें कंट्रोल करने के
के लिए गन दिखाई और पीट को मजबूर किया कि इन लड़कों को मार डाले। पीट नहीं कर पाया और गैंग भाग गया। जैक वहां से उनके मास्क और कपड़े उठा लाता है और रात को अपने बाकी कोलीग से मिलता है। वो सबको कहता है नैन्सी ने सबको हर्ट किया है, अगर बदला लेना है तो मेरे साथ हो जाओ। सब पहले से ही नैन्सी से नाराज थे तो सब रेडी हो जाते हैं। यानी मास्टरमाइंड जैक ही था। बॉबी प्लान में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि वो सोच रहा था कि जैक बस नैन्सी को डराएगा, हार्म नहीं करेगा। लेकिन जब नैन्सी ने सच में पुलिस बुला ली तो सबने छिपकर उस ऑफिसर को भी मार डाला। बॉबी फिर सिंपैथी में नैन्सी की हेल्प करने भी आया था क्योंकि कहीं ना कहीं उसे नैन्सी पसंद थी। सीन्स वापस प्रेजेंट में आते हैं। नैन्सी गुस्से में थी, पीटी घायल पड़ा था। वो लोग सोच रहे थे कि हेल्प कहाँ से लाएं। बॉबी ने नैन्सी की कार कीज देख ली और उठा ली। तभी जैक का आदमी आकर बोलता है नैन्सी भाग गई। जैक गुस्से में सबको पकड़ने भेज देता है और बॉबी को भी कहता है कि फॉलो करो, लेकिन बॉबी उल्टा जैक पर ही हमला कर देता है। दूसरी तरफ नैन्सी ने डैड बार बार कॉल कर रहे थे लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। यहाँ नैन्सी एक लड़के पर हॉट बॉइलिंग वाटर फेंककर उसका चेहरा जला देती है और वो मर जाता है। फिर रेस्टरूम में नैन्सी देखती है कि बॉबी घायल है। वो हेल्प करने क्रॉल करते हुए जाती है। तभी नैन्सी की फ्रेंड भी होटल आ जाती है। बॉबी नैन्सी को नीचे से कार कीज देना चाहता था लेकिन उसकी फ्रेंड सब देखकर पैनिक में भाग जाती है। पुलिस को कॉल करने की भी परवाह नहीं करती। नैन्सी को चांस मिलता है और वो कीज उठा लेती है। वो होटल के दरवाजे से बाहर निकल ही रही होती है कि जैक पीछे से पकड़कर उसके बाल खींचता है और पीठ पर नाइफ मार देता है। नैन्सी गिर जाती है और जैक उसे वापस अंदर खींच लाता है। जैक को लगता है अब सब मर चुके हैं, सिर्फ वही बचा है। वो जल्दी से कपड़े बदलता है और पुलिस को कॉल करके ड्रामा करता है कि उसने सब अभी देखा है। उसका प्लान था कि शहर छोड़ देगा और नई लाइफ शुरू करेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि ट्विस्ट अभी बाकी है। नैन्सी अभी भी जिंदा थी। वो नाइफ अपने पेट से निकालकर घसीटते हुए बॉबी के पास जाती है। बॉबी डेड था। ये देखकर नैन्सी रो पड़ती है क्योंकि वही एक था जो उस पर सच में केयर करता था। अब नैन्सी के अंदर रिवेंज की आग जल रही थी। वो अपनी कार लेकर सीधा जैक के घर पहुंचती है। दरवाजा नॉक करती है। जैक को उम्मीद ही नहीं थी कि कोई आएगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, नैन्सी ने बिना टाइम वेस्ट किए उसके गले में नाइफ घोंप दिया। जैक मर जाता है और नैन्सी अपना बदला ले लेती है। अब उसके शरीर में थोड़ी ही ताकत बची थी। वो घसीटते हुए थोड़ी दूर जाती है और गिर जाती है। उसे अपनी मॉम याद आने लगती है। तभी एक कार रुकती है और उसका डैड उतरकर नैन्सी के पास आता है। वो घबरा कर कहता है हिम्मत रखो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नैन्सी उसे शांत करते हुए कहती है आई एम प्रेग्नेंट, और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।